हेलो बच्चों, आज हम कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से बनने वाले डायग्राम्स को बनाना सीखेंगे। आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। ये कनकेव मिरर का डायग्राम है और इससे ये 6 इमेजेस बनती हैं। इमेज डायग्राम बनाने के लिए डायरेक्ट डायग्राम बनाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इसकी बजाय अगर हम टेबल से पढ़ें और टेबल से याद करें तो आपको डायग्राम बनाने में आसानी होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ कहाँ हो सकती है कनकेव मिरर में डायग्राम बनाने के लिए। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है या जो वस्तु है, यानी कोई भी चीज़ जिसकी इमेज हम देखना चाहते हैं कनकेव मिरर में, वो इन्फिनिटी पे रखी हुई है। इन्फिनिटी यानी एक इतनी दूरी जिसे हम नॉर्मली नाप नहीं सकते, यानी कि एक दूरी पर अगर एक पेड़ है तो हम ये इन्फिनिटी मानेंगे। तो पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी होगी तो इमेज हमेशा फोकस पर बनेगी। इसका कारण ये है कि इन्फिनिटी से आने वाली सभी रेज कनकेव मिरर में फोकस पर कलेक्ट हो जाती हैं। इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। इसका डायग्राम है ये फर्स्ट वाला डायग्राम। तो ये इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं और इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल रेज ऑफ लाइट होती हैं। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट में हम एक लेंगे फर्स्ट रे जो कि पोल पर टकराई। इसके लिए हम रूल अप्लाई करेंगे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। तो यहाँ पे एंगल आई इक्वल्स टू आर आर बना तो हम देखेंगे कि ये रे यहाँ से टकराने के बाद पास हो गई। कभी भी डायग्राम बनाने के लिए हमें 2 रेज ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से आती हुई लेनी पड़ती है। तो ये दूसरी रे भी हमने मान ली, ये भी इन्फिनिटी से आ रही है। जब ये भी टकराएगी तो क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन पढ़ा है और रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा है कि जो भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल आ रही हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं हैं और मिरर पर टकरा रही हैं, तो वो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर बनाएंगी किसी नॉर्मल पॉइंट पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेंटर में एक मिरर में ये जहाँ पे टकरा रही हैं वहाँ पे हमने ये नॉर्मल इस तरह से खींचा है। तो इसमें एंगल आई और एंगल आर दोनों बने हैं। अब टकराने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे हैं जहाँ पर मीट करी वहाँ पर हमारा इमेज बना। तो बच्चों हमारा इमेज कहाँ पर बना हम देखते हैं। ये फोकस पर इमेज बना क्योंकि जहाँ पर 2 रिफ्लेक्टेड रे आपस में क्रॉस करेंगी वहाँ इमेज बनेगा। दूसरी कंडीशन है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर में कौन कौन सी 6 पोजीशन बनती हैं जहाँ से डायग्राम बनेगा। ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हो गया इसका फोकस। सबसे पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है जिसके लिए हमारी फर्स्ट कंडीशन बनी। इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज हमेशा फोकस पर बनेगी। दूसरा है हमारा बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब है इन्फिनिटी जितना दूर नहीं है लेकिन सी के पीछे ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन में ऑब्जेक्ट को सी के पीछे लेंगे। ये हमारी सेकंड कंडीशन हुई। तो आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आ रहे हैं तो हमारी इमेज दूर होती चली जाएगी। सबसे पहले इन्फिनिटी पे थी तो हमारा फोकस पे बना था, अब हमारे बियॉन्ड सी है तो आप देखेंगे एफ से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी और सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट कंडीशन लेंगे। नेक्स्ट कंडीशन में हमारा बनेगा एट सी। तो फर्स्ट क्या क्या था हमारा, दोबारा से देखते हैं। इन्फिनिटी, दूसरी पोजीशन थी हमारी बियॉन्ड सी, थर्ड पोजीशन हमारी क्या होगी एट सी, फोर्थ पोजीशन हमारी क्या होगी सी और एफ के बीच में, नेक्स्ट पोजीशन एफ पर, और यहाँ पर ये पोल है, पोल और एफ के बीच में। तो हमारी ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 पोजीशन हमारी बन गई हैं जिसमें हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो इन 6 पोजीशन में जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को पास ला रहे हैं ऐसे ऐसे हमारी इमेज दूर होती चली जाएंगी। तो इमेज कैसे बनेंगी, देखिए इन्फिनिटी फोकस पर इमेज बनी। सेकंड कंडीशन बियॉन्ड सी, सी और एफ के बीच में बनी।
नेक्स्ट कंडीशन सी वाली इमेज हमेशा सी पर बनेगी और ये हमेशा सेम साइज की होगी। नेक्स्ट, अब हमारी पोजीशन कौन सी है, सी और एफ के बीच में। अगर सी और एफ के बीच में है तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, ये हमारा सी, ये हमारा एफ, ऑब्जेक्ट रखा सी एफ के बीच। अब देखिए ऑब्जेक्ट आगे आता जा रहा है तो हमारी इमेज पीछे सरकती जा रही है। अभी हम सी तक पहुंच चुके थे, अब हम पहुंच गए सी के बियॉन्ड। आप एक चीज देखेंगे कि अगर आप इस टेबल में देखें, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है तो इमेज बनी है सी और एफ के बीच। अगर हम ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच रखते हैं तो इमेज बनी बियॉन्ड सी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा तो फोकस पर इमेज बनी, और फोकस पर रखा तो इन्फिनिटी पर बनी, और सी वाली हमेशा सी पर बनती है। तो देखिए कितना आसान होगा याद करना इसको। हमारी 5 कंडीशंस में इमेज रियल इन्वर्टेड बनेगी और लास्ट कंडीशन में वर्चुअल इरेक्ट में जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में यानी बहुत ही ज्यादा पास आ गया है। ये हमारा हो गया फोकस और यहाँ पर है पोल, और पोल और फोकस के बीच में हमारा जब ऑब्जेक्ट है तब सिर्फ इस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड बिहाइंड मिरर। इसको हम डॉटेड बनाएंगे और बड़ी इमेज बनेगी। और एक बात और, इस तरह की बनी हुई इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अच्छा, अब हम देखते हैं ऊपर से, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहली इमेज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा, फोकस पर इमेज बनी, फोकस पे रखा इन्फिनिटी पर बनी। पांचों कंडीशन रियल एंड इन्वर्टेड, लास्ट वाली कंडीशन वर्चुअल एंड इरेक्ट। सी पर रखा, बियॉन्ड सी पर रखा, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में रखा बियॉन्ड सी, सी पर रखा तो सी पर इमेज। जब बिटवीन पी एंड एफ रखा तो बिहाइंड द मिरर। अच्छा, अब हमें साइज भी याद करना है, तो साइज याद रखने के लिए आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी यानी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूरी पर है, इसीलिए इमेज भी इसकी छोटी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा साइज बढ़ता जाएगा। तो अब जब बियॉन्ड सी आ गया यानी कि और पास आ गया, छोटी इमेज बनी है, डिमिनिश्ड बनी, सी पर सेम साइज की बनी, और उसके बाद साइज बढ़ने लगेगा, एनलार्ज बनी, फिर एनलार्ज के बाद हाईली एनलार्ज बनी, फिर एनलार्ज बनी। तो इस तरह से आप इस टेबल के थ्रू लर्न कर सकते हैं और फिर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको रूल्स वही अप्लाई करने हैं जो हमने इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़े थे। सेकंड डायग्राम है हमारा, ये हमने करके कनकेव मिरर लिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट। हाँ तो बच्चों, हमने कहाँ इमेज पढ़ी थी इसकी, बियॉन्ड सी के लिए इमेज बनेगी सी और एफ के बीच। ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट चली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर ये पैरेलल रे ऑफ इमेज ऑफ लाइट है तो जब ये टकराएगी तो टकरा के फोकस से पास होगी। दूसरी रे ऑफ लाइट हमें इसके सिर से लेनी है। हम इस ए को इसका सिर मान लेते हैं और बी को इसके पैर मान लेते हैं। इसके सिर से रे ऑफ लाइट चली और ये सी में से गई, तो हमने सी के लिए ये रूल पढ़ा था कि अगर सी में से रे ऑफ लाइट आएगी तो टकराने के बाद इसी रास्ते बाउंस बैक हो जाएगी। इसका कारण ये है कि सी से आने वाली रे ऑफ लाइट 180 का एंगल बनाती है। अब ये दोनों रे ऑफ लाइट अब ये रिफ्लेक्टेड हैं। कौन सी, ये वाली रे ऑफ लाइट और ये वाली, जहां पे ये मीट की यहाँ पे बना हमारा सी और एफ के बीच इमेज। नेक्स्ट हमारा डायग्राम है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे हम, सी पर, और इमेज भी हमारी सी पर बनी। अब ये कैसे बनी, ए से रे ऑफ लाइट चली, टकराने के बाद, क्योंकि पैरेलल जा रही है, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद ये फोकस में से पास होके गई। सिर से रे ऑफ लाइट चली, फोकस में से गई तो ये पैरेलल हो गई। ये दोनों रूल आपस में एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। तो जहां पर ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट मीट की वहां पर हमारी इमेज बनी। तो आप देख सकते हैं सी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज नीचे है। नेक्स्ट हमारी इमेज ऑब्जेक्ट है, हम और पास ले गए यानी सी और एफ के बीच। यहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होंगे। सिर से रे ऑफ लाइट चली है तो पैरेलल चली है तो ये फोकस में से जाएगी,
और दूसरी जो सी में से होके गई तो वो सी से ही वापस आ जाएगी। दोनों रे ऑफ लाइट जहां पर मीट करेंगी वहां पर हमारी इमेज बनी। इमेज उल्टी बनेगी क्योंकि जहां पर मीट करती हैं उसको हम ए पॉइंट मानेंगे, तो ए डैश बी डैश, ए डैश यानी सिर इसका नीचे की तरफ है। कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही इमेजेस बनेंगी। कन्वेक्स मिरर कर्व्ड है, इनवर्ड अंदर की तरफ कर्व है, इधर से पेंट हो रखा है, तो इसके सी एफ वाली पोजीशन में बनेगी नहीं। इसमें सिर्फ दो पोजीशन बनेगी, या तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा या ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। अगर इन्फिनिटी पे होगा तो हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, इन्फिनिटी की इमेज फोकस पर बनती है। ये हमने इससे पहले वाले में भी पढ़ा था, कनकेव मिरर में भी पढ़ा था। अब कैसे बनेगा? पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगी, टकराएंगी, टकराने के बाद में स्प्रेड हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी और स्प्रेड होने के कारण दूर जाएंगी। ये रे ऑफ लाइट को फैलाता है, इसका मतलब ये दूसरी तरफ कंबाइन करता है, तो ये फोकस पर कंबाइन कर रहा है और फोकस पर इमेज बन गई। नेक्स्ट केस में ऑब्जेक्ट हमारा इन फ्रंट ऑफ मिरर है, कनकेव मिरर वाले ही रूल अप्लाई होंगे। पैरेलल रे ऑफ लाइट चली और पैरेलल वाली टकराने के बाद फोकस में से पास हुई, सी में से जाने वाली रे ऑफ लाइट सी से गई, तो आप देख सकते हैं दोनों मिरर के पीछे की तरफ में टकराए हैं, मीट किए हैं रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर हमारी इमेज ए डैश बी डैश फॉर्म हो गई है। अच्छा बच्चों, आज हमारी वर्कशीट में अब हमें इतना ही करना था। अब हमें क्वेश्चंस देखने हैं। कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू। कन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू यानी दूर तक देखने के लिए क्यों यूज करते हैं? पहला नंबर, इसमें इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी होती है, उल्टी इमेज नहीं दिखेगी, जैसे गाड़ी उल्टी चलती हुई नहीं दिखाई देगी, लेकिन कनकेव मिरर में दिख सकती है, कन्वेक्स में नहीं दिखेगी। दूसरा, इसमें छोटी इमेज बनती है जिससे हमें दूर तक का व्यू दिखाई देता है, यानी ब्रॉडर एस्पेक्ट हम देख सकते हैं और दूर दूर तक आने वाले सभी व्हीकल्स को अच्छे से देख सकते हैं, और सभी हमें वर्चुअल इरेक्ट दिखाई देंगे। नेक्स्ट हमारा है, अ स्टूडेंट वांट्स टू गेट रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ सेम साइज। सेम साइज की रियल इन्वर्टेड इमेज किससे मिलेगी? कनकेव मिरर से मिलेगी। ये हमारा थर्ड वाला कंडीशन, और उसका डायग्राम बनाना है, यानी कि हमें थर्ड कंडीशन का डायग्राम इसमें बनाना है। राइट एन एक्टिविटी टू फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव मिरर। फोकल लेंथ चाहे वो कनकेव मिरर की फाइंड आउट करनी हो चाहे कन्वेक्स मिरर की फाइंड आउट करनी हो, हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर मान करके और डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो उससे हमारी फोकल लेंथ निकल जाती है।